Welcome everyone. This is Miss Sanam Iftikhar and we are continuing with the chapter number 3 of your National Book Foundation book Chemistry Class 9. बेटे लास्ट टाइम हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में स्टडी किया था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड पढ़ा था और हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको मेनली 3 चीजें बताई थी कि आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। सेकेंडली हमारे पास इनका जो मास नंबर होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड लास्ट हमने ये पढ़ा था दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। उन्हीं चीजों के बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने कुछ आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है और उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़नी है हमने आइसोटॉप्स की। राइट, अब बेटे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आइसोटॉप्स। This figure shows the Bohr model for 2 atoms A and B. You can identify the 3 similarities and 2 difference in atom. You will find both the atoms have same number of protons. अब देखो दो चीजें, दोनों एटम्स आपस में आइसोटॉप, अगर A और B आइसोटॉप है इसका मतलब है इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी इनका एटॉमिक जो नंबर है वो सेम होगा। बोथ एटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ बेटे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये भी वही पॉइंट है। They have different number of neutrons, and lastly they differ in the total number of proton and neutron, which means that they have different mass number. तो ये सच 5 जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये वही हैं जो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेसन में पढ़ा दी थी। ठीक है, आई होप कि अब ये सारी बातें क्लियर होंगी। सिंस बोथ द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे मस्ट बी एटम ऑफ सेम एलिमेंट and are called isotopes. The word isotope was first used by Soddy. The Greek word isos means same and top mean प्लेस, यानी ये क्या होता है, आइसोटॉप्स हैव सेम पोजीशन। हमने लास्ट में बच्चों पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो बताता है यूनिकनेस ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी हमारे पास अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो वो लाजमी तौर पे क्या होगा, कार्बन होगा, और उसकी चाहे उसका कोई भी आइसोटॉप, यानी अब आप आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे सारी हाइड्रोजन के जैसे आइसोटॉप्स पढ़ेंगे कार्बन के, तो उन सबकी क्या होगी, सेम पोजीशन होगी इन द पीरियोडिक टेबल, इसलिए हमने इनको टर्म दिया आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर, same atomic number but different mass number. This is because atom of an element differ in the number of neutrons. Isotopes are chemically alike and they differ in their physical properties. ठीक हो गया। उसके बाद है बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, हाउ डज द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स कॉन्ट्राडिक्ट टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि किस तरह से आइसोटॉप की वजह से हमें ये फील होता है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन, उसमें कुछ पॉइंट अनक्लियर है। अब जरा हम बच्चों देखते हैं कि हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे ताकि हम उसी से कंपेयर कर लें। अब बेटे देखें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, एटम ऑफ सेम पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। बेटा यहाँ पे जो वर्ड है आइडेंटिकल, इट इज रॉन्ग, दे आर ओनली सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगर बेटा आइडेंटिकल का मतलब होता है वो हर प्रॉपर्टी से हर सिचुएशन से सेम होते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कार्बन के आइसोटॉप्स हैं तो वो कार्बन के एटम्स होंगे लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टिंग। इसके अलावा बच्चों ये वाला पॉइंट जो है फर्स्ट वाला, यानी हमारे पास एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो बेटे हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि जो वर्ड इनडिविजिबल है इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारे पास एटम डिवाइड होता है किसमें, हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जिसको हम लोग इन डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया, ओके नेक्स्ट जी, ये हम लोगों ने यस अब हम लोगों ने बेटे एग्जांपल देख लेनी है। सबसे पहले हमने पढ़ने हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा जब भी आपने आइसोटॉप्स का टॉपिक पढ़ना है सेम पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो जैसे हाइड्रोजन है इसके कितने आइसोटॉप्स हैं, तो आपको सिंपली पता होना चाहिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। कौन से? एक हाइड्रोजन 1 कहलाता है, एक हाइड्रोजन 2 है, एंड लास्टली हमारे पास बच्चों है हाइड्रोजन 3। ठीक हो गया। अब बेटे इनके ब्रैकेट्स में नाम भी लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन 1 का नाम प्रोटियम है, हाइड्रोजन 2 का ड्यूट्रियम है, एंड हाइड्रोजन 3 का ट्रीटियम है। ठीक है, ये 3 नेम्स हैं इनके। अब बेटे आपको एक बात देखो, यहाँ से अगर हम इसे स्ट्रक्चर से पहले समझे तो आपके लिए ज्यादा इजी रह जाएगा। अब बेटे प्रोटियम में क्या देखो, आपको पता है जो हाइड्रोजन है उसमें हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गया, आई गेस के तीनों में ही नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 1 है, और इसकी वजह से बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, इस सब में अगेन 1 होगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा। प्रोटियम जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका अगर हम सिंबल देखें तो बेटे हम लिखते हैं इसे H, इसको कैपिटल लिखते हैं बच्चों H, और यहाँ पे हमारे पास 1, इसका हमने जब भी बात की हमने कहा ये 1 होता है। ठीक है, यानी इसकी पोजीशन 1 होती है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब है इसके जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है दोनों ही 1 होते हैं। अब किसी चीज का एटॉमिक मास 1 कब होगा, देखो प्रोटॉन हमारे पास 1 है, यानी हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0 होंगे। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, सेकंड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है, एंड लास्टली हमारे पास ट्रीटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 2 है। यानी इसका जो मास नंबर है
अगर हम मैथ नंबर की बात करें तो इसका मैथ नंबर क्या होगा, इस वाले का 1 होगा बच्चों। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा विजिबल हो, ठीक है। इस वाले का बच्चों मैथ नंबर हो जाएगा 2 एंड लास्टली दिस वन, इसका मैथ नंबर हो जाएगा 3। और इन सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा 1, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर एटम है, कोई भी एटम के कोई भी आइसोटोप हो, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऊपर मैंने मैथ नंबर्स लिखे और नीचे मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया, राइट। अच्छा, अब ये जब सिंबल्स आप देखोगे ना उसमें आपको क्लियरली नजर आएगा। अब बेटे हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, लेट मी टेक द हाइलाइटर। हाँ, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होंगे। हाइड्रोजन 1 क्या है, प्रोटियम, जिसके अंदर नो न्यूट्रॉन्स है। ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन 1, सारे जो हाइड्रोजन मैक्सिमम हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो हाइड्रोजन 1 है। और इसका सिंबल क्या है, हाइड्रोजन, आप बीच में लिखोगे H, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। आपको ये बात बतानी चाहिए, जब हम ऊपर कोई चीज लिखते हैं दैट इज द मैथ नंबर, इसे हम कहते हैं बेटे सुपरस्क्रिप्ट, यानी जो चीज लाइन से ऊपर लिखी जाती है, और नीचे हमारे पास एक नंबर जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। आई गेस आपको ये बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो H है ना बच्चों, ये है हमारा सिंबल, ठीक हो गया। ये हमारे पास हर एलिमेंट का, हर एटम का सिंबल डिफरेंट है। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा मैथ नंबर होता है, और नीचे वाला नंबर हमारा एटॉमिक नंबर होता है। अब बेटे हम यहाँ अगर डायग्राम से देखें, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है और मैथ नंबर भी 1 है, तो इन्होंने क्या लिखा है, H11। अब बेटे अगर सेकंड को देखें, ड्यूट्रियम, इन्होंने ड्यूट्रियम का सिंबल ये दिया हुआ है बेटे, H सिमिलर वही आएगा, ऊपर 2 और नीचे 3। और ट्रीटियम के लिए क्या है, H के ऊपर 3 लिखा हुआ है और नीचे 1 लिखा हुआ है। आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से लिखा है, मैंने आपको डायग्राम पे एक्सप्लेन किया, राइट। बिकॉज हाइड्रोजन 1 इज ऑल्सो नोन एज प्रोटियम, इट हैज ओनली 1 प्रोटॉन एडिंग अ न्यूट्रॉन डबल्स इट्स मास, ठीक है ना। जैसे ही हम इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, हमने ये पढ़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन 1 है इसका मास हाफ होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन 2। प्रोटियम और हाइड्रोजन, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, प्रोटियम के फॉर्म में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे उन्होंने डैश लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, इज द कलरलेस। अब बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कलरलेस, ओडोरलेस। ओडोरलेस मींस कि उसकी कोई स्मेल नहीं होती है ना। टेस्टलेस गैस, इट इज इन सॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। वाटर that continues hydrogen to atom in place of hydrogen 1 is called heavy water। अब बेटे जहां पे देखो, हमने एक वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, वाटर इज H2O, राइट। अब बेटे H2O में जो H है ये हो सकता है हाइड्रोजन 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन हमारे पास नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन 1 सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हाइड्रोजन 1 है तो वो नॉर्मल वाटर है, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन 2 हो जाता है वो नॉर्मल वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैवी वाटर में। अब बेटा वो हैवी क्यों होगा, इसका आंसर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि अगर हम न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो मैस क्या हो जाएगा, डबल है हो जाएगा। अब बेटे हमने कंपेरिजन पढ़ना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बेटे बताना भूल गई, जो आइसोटॉप्स का टॉपिक है ना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके पास ऑलमोस्ट हर साल शॉर्ट क्वेश्चन में आइसोटॉप की डेफिनेशन आ जाती है। इसमें से ये सॉडी वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, व्हाट डज ये आइसोस का क्या मीन है, टॉप्स का क्या मीन है, ये आ जाता है। और यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस लास्ट लाइन, दे आर केमिकली अलाइक एंड फिजिकली डिफरेंट। ये आपके पास एमसीक्यू में अपेयर हो सकता है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे जो हम आप टॉपिक पढ़े ना, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा हो सकता है बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। इसमें आपसे क्या बताना होगा, आपने बताना होगा सारे आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेने, सिंबल बता देना, इनके नेम्स बता देना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे, राइट। यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस भी आएगी, तो आपने ये भी लाजमी इसके अंदर ऐड करनी होगी। इसी तरह बेटे हमने आगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन सॉरी कार्बन पढ़ने, उसमें भी सिमिलर यही होगा। क्लोरीन में भी सेम है, यूरेनियम में भी सेम है, मतलब ये सेम पैटर्न के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने होंगे, राइट। अच्छा, अब बेटे दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टू कंपेयर द ऑर्डिनरी वाटर विद हैवी वाटर के क्या डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर में। सबसे पहले बेटे ऑर्डिनरी वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और हैवी वाटर का क्या है, 3.81 डिग्री सेल्सियस। अब बेटे यहाँ पे बॉइलिंग के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आपने इसका करेक्ट कर लेना है। बॉइलिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं, BOILING, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलिंग लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट बायोलिंग, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके स्पेलिंग आपने करेक्ट कर लेना, दीज आर इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। ओके, इनका बेटे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर का 100 है और 101.2 डिग्री सेल्सियस। बेटे इसका आपने ये जो यूनिट है इसको भी अच्छे से याद करना है। इसमें आपने केल्विन नहीं लिखना है, इसमें आपने डिग्री सेल्सियस ही लिखना है। उसके बाद डेंसिटी कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी की वैल्यूज गिवन है। इसके भी बच्चों आप यूनिट्स अच्छे से रिमेंबर करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप वैल्यू ठीक भी लिख देते हैं, यूनिट गलत करते हैं, तो क्या होगा, आपको उसके हाफ क्रेडिट्स मिलेंगे, यानी आप जो भी चीज लिखेंगे उसके आपके आधे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है आइसोटोप इफेक्ट। द molecular mass of substance can change the physical property but cannot change the chemical property। ये वही बात है जो हमने पहले पढ़ी है।
अच्छा, व्हाट वुड एट व्हाट टेम्परेचर वुड अ सैंपल ऑफ हैवी वाटर फ्रीज? तो बेटे ये आपने खुद फाइंड करना है, एट व्हाट टेम्परेचर द एट व्हाट टेम्परेचर द हैवी वाटर फ्रीजेस, ठीक है, कि दिस इज अ गूगल क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन प्रोटियम कितनी परसेंटेज है? 99.99%। ड्यूट्रियम की 0.0015% एंड ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटियम क्या है? रेडियो एक्टिव है, ठीक है, एंड इज वेरी रेयर। ट्रीटियम इज नॉट फाउंड नेचुरली अकरिंग बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज हाईली अनस्टेबल। ये भी कल हमने बात की थी, जो स्टेबिलिटी जहां होती है वहां पे एनर्जी, अब ये कोई चीज अगर रेडियो एक्टिव है इसका मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी, अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी तो वो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगर हम मूव करें आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे आइसोटॉप्स इसी वीडियो में करा दूं क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे हैं। बेटे आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको करने की कोशिश करनी है, इस डायग्राम को, क्योंकि ये आपकी वैसे तो एक्टिविटी है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सिंपल एक कार्बन 12 है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 6। यहाँ पे कार्बन 13 और नीचे 6, यहाँ पे कार्बन 14 और यहाँ पे 6। इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका सिंपली मतलब होगा कि हमारे पास यहाँ नीचे 6 आ जाएगा, और यानी इन सब का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी, यहाँ लिख देती हूँ बच्चों मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 6। उसके बाद यहाँ पे हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो बेटे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का भी सिंपल तरीका हमें पता था कि हम क्या करेंगे? मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे। तो बेटा फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? 12 माइनस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। ये कार्बन 6 के लिए आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 13 माइनस 6, तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। और लास्टली हम क्या करेंगे? 14 माइनस 6, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 8, ठीक हो गया। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अगर आप इसमें, अगर हम जब इस क्वेश्चन को जब रिपीट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें यही चीजें पूछी हुई है। और इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज भी गलत है, यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक नहीं है। अब हमें पता है अगर सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होने चाहिए। देखो पहले फर्स्ट शेल फिल होता है, तो हम यहाँ पे, और फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ठीक है। ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे, बल्कि थोड़ा मैं इसे शार्प कर लेती हूँ ताकि इजीली ड्रॉ हो जाए। ब्लैक ही यूज कर लेती हूँ, बल्कि नहीं, डिफरेंट कलर यूज करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। तो बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक डॉट लगाएंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो पूरे 6 हो गए। यहाँ पे देखें बेटे 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे 2 की कमी है तो हम एक यहाँ लिख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडअप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो गया। अब आई होप कि इसी स्ट्रक्चर की बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें जो पिछले पैराग्राफ में वो समझ आ जाएंगी। आइसोटॉप्स हैज 3 कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12 13 एंड 14। Almost all the carbon is carbon 12. The symbol is carbon 12 by 6. It has 6 neutrons and 6 protons. Carbon 13 has a symbol 13 by 6. It has 7 neutrons and 6 protons. Carbon 14 has 8 neutrons and 6 protons. The symbol is this. Different forms of carbon are ब्लैक और ग्रेश ब्लैक सॉलिड्स। अब बेटे यहाँ पे उन्होंने वो बातें बता दी जो मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम में बता चुकी हूँ। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट बात उन्होंने कही है कि कार्बन का क्या कलर है? ब्लैक या ग्रेश ब्लैक है, एक्सेप्ट डायमंड जिसका शाइनी या व्हाइट कलर होता है। आप देख लो डायमंड के ब्लू कलर में भी होते हैं, बहुत सारे कलर्स में डायमंड अवेलेबल होगा। अच्छा, दे आर ओडोरलेस यानी इनकी कोई स्मेल नहीं है, एंड टेस्टलेस इनकी कोई टेस्ट भी नहीं होता। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे आप ये देखें यहाँ पे क्या कार्बन है 3 आइसोटॉप्स, ये फिगर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहे हैं इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट करेंगे, हमने कर दिया। एंड नेचुरल अबंडेंस और ऑफ दिस, ये सारी उसकी नेचुरल अबंडेंस लिखी हुई है। यानी अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो अपने ना सिर्फ ये बताना है कि इसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सिंबल क्या है, फिर आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये नेचुरल अबंडेंस, चाहे वो टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई लेकिन आपके बुक में गिवन है, तो आपने इसे अच्छी तरह रिमेंबर करना है। आपके एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकती। अब बेटे अगर हम नेक्स्ट 2 को भी जल्दी जल्दी गो थ्रू करें तो आई होप कि आपका काम हो जाएगा, समझ आपको आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड 37, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखे हुए हैं, कितने हैं? 17 है, और इसमें भी 17 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है। अब बेटा आपने क्या बताना है? अब देखो इसका मतलब है इन सब के दोनों की केसेस में क्या होगा? नीचे हमारे पास जो हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे वो कितना होगा? एटॉमिक नंबर हमेशा क्लोरीन का कितना होगा? 17 होगा, ठीक है, इट विल बी 17। और अगर मैथ्स नंबर की हम बच्चों बात करें तो यहाँ पे कितना होगा? 35। अब मैंने 35 कैसे निकाला? मैंने 18 और 17 को ऐड अप किया, और यहाँ पे मैंने 17 और 20 को जब ऐड अप किया तो 37 बन गया, ठीक हो गया। अब बेटे यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, बाकी ये सारे डायग्राम कंप्लीट है। जिस तरह इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है आपने भी इसी तरह से करनी है। आपने यहाँ पे, अब आप यहाँ देखो बच्चों, रिलेटिव अबंडेंस भी गिवन है,
ये 75.77% है और 24.23% है। उसके बाद बेटे आपने सिंबल लिखना है, तो सिंबल किस तरह लिखोगे? सिंबल इसका सिंपली होता है कि बीच में आपने बेटे सी कैपिटल लिखना है। ओहो वेट, थिकनेस इसकी मैं कम कर लेती हूँ जी। अब बच्चों सी कैपिटल लिखेंगे हम और एल छोटा, ठीक है, स्मॉल एल लिखेंगे। और यहाँ पे भी सी कैपिटल एंड स्मॉल एल। और बेटे ये ऊपर यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पे हम 35 राइट डाउन कर देंगे, यहाँ पे 37 और नीचे दोनों में क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्लोरीन के सिंबल्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके एक दफा इसको गो थ्रू कर लेते हैं बेटे। देयर आर टू नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, एंड an atom of chlorine 35 has 17 proton and 18 neutron, and atom of chlorine 37 has 17 proton and 20 neutrons. क्लोरीन 35 अकर इन नेचर अबाउट 75%, इसको राउंड ऑफ किया है, एंड क्लोरीन 37 कितना है? 25%। तो बेटे आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ना ये इनकरेक्ट होगा ना ये इनकरेक्ट होगा। क्लोरीन इज अ ग्रेइश येलो गैस विद अ पंजेंट इरिटेटिंग। स्पंजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज। इरिटेटिंग का क्या मतलब होता है? जो किसी बंदे को इरिटेट करे, परेशान करे। इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी के अंदर ये डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो बेटे ये इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें यूरेनियम के बारे में, तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेते हैं क्योंकि फिर ये एक छोटा सा पार्ट इसका रह जाएगा। तो ये भी वैसे ही है, इन्होंने आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम के बारे में। बेटे आप ये देख लेंगे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम नहीं ड्रॉ की हुई, तो इसका मतलब है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी मेटल आता है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए आपको इसकी डायग्राम भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूरेनियम हैज 3 आइसोटॉप्स विद मास नंबर। यूरेनियम 234 है, 35 एंड 38, ठीक हो गया। अब बेटे आप इसके सिंबल्स देख लें। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 92 होंगे। और हम लोग नंबर, अब यहाँ पे आप देख लो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस गिवन है। अब बेटे देखें यूरेनियम 235 इज एन आइसोटोप यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, एंड एटॉमिक बॉम्ब्स, वेयर एज यूरेनियम 238 lacks these properties necessity for the application of uranium 234 is rare. Natural abundance is given as follow. अब बेटे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करने, तो बेटा ये बहुत ईजी है। आप यहाँ देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सब में कितने होंगे? 92। इसमें भी 92 बच्चों, अगेन 92। यहाँ पे हमने यूरेनियम के अगर आप एग्जांपल देखें तो यूरेनियम सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 92 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92 होंगे। एंड लास्टली हमने बेटे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे? हम मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। फॉर दिस हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी दिस 234, इससे 92 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, 142। यहाँ पे क्या करेंगे? 135 में से माइनस करेंगे तो 143 हो जाएगा और लास्टली 146 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हेन यूरेनियम 238 डिके इनटू थोरियम, अब ये बता रहे हैं कि किस तरह कन्वर्जन होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम 238 डिके होकर थोरियम में कन्वर्ट होता है और ये इमिट करता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डबली पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। अब बेटा जरा यहाँ आप देखें इक्वेशन। अब बेटे यहाँ पे इक्वेशन में बताया गया कि यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है और थोरियम के साथ एक अल्फा पार्टिकल रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोनों साइड्स बैलेंस है। देखो नीचे हमारे पास 92 है तो 90 + 2 अगेन 92 है, और यहाँ पे 238 है तो 238 कैसे बनता है? 234 + 4 = 238, ठीक हो गया। द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 यील्ड स्मॉलर न्यूक्लियाई। अब इसकी वजह से क्या बनेगा? स्मॉलर न्यूक्लियाई बनेगा। न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी, द nuclear energy released by fission of 1 kilogram of uranium 235 is equivalent to the chemical energy produced by burning of more than 70,000 kilograms of coal. The chemical properties of an element depend upon the number of protons and इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी मास नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट होता है तो सारे आइसोटॉप्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो बच्चों डिफरेंट होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर chemical
रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो कह रहे हैं जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोटॉप्स हैं दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन देयर physical properties. I hope it is clear. If you have any question you can ask me. Thank you so very much. Allah Hafiz.